अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास वाटर के फ्लो थ्रू अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट की कंडीशन गिवन है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रेशर को फाइंड करना है। प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन के लिहाज से हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। वाटर जो है स्टूडेंट्स फ्लो कर रहा है स्मूथली किसी क्लोज पाइप सिस्टम के अंदर। एक पॉइंट के ऊपर जो वाटर की स्पीड है वो 3.0 मीटर पर सेकंड है और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर 3.0 मीटर है, जो कि पहले पॉइंट से हायर है। तो वहाँ पर जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स वो कितनी है, 4.0 मीटर पर सेकंड। अगर हमें वहाँ पर प्रेशर गिवन हो 80 किलो पास्कल लोअर पॉइंट के ऊपर, तो हम लोगों ने अपर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको फाइंड करना है। हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं, स्पीड ऑफ वाटर एट द फर्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ वाटर एट सेकेंड पॉइंट, हाइट ऑफ द लोअर पॉइंट हमें गिवन है 0 है वो, हाइट ऑफ द अपर पॉइंट हमारे पास गिवन है h2 3 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर रो हमारे पास होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रेशर एट लोअर पॉइंट P1 80 किलो पास्कल, किलो को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 80,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। वैल्यूज़ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रेशर एट अपर पॉइंट P2 है। यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो इक्वेशन है बर्नौली। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जीज और जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो इक्वल होती हैं किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर जितना भी एरिया हमें गिवन है उसके हिसाब से प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, अपर पॉइंट के लिए भी और लोअर पॉइंट के लिए। सबसे पहले लिखते हैं P1, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए है, हाफ रो V1 का स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 हमारे पास क्या आ जाएगी सेकंड पॉइंट के लिए इक्वेशन। सो हमने सिंपल क्या करना है, प्रेशर को फाइंड करना है एट पॉइंट P2। बाकी तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको हम लोग सिंपल फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं। प्रेशर P1 की वैल्यू है 80,000 प्लस हाफ रो की वैल्यू है 1000, V1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर प्लस रो GH, यहाँ पर हमारे पास हाइट चूँकि H1 की 0 होगी, सो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ भी इससे 0 हो सकती हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी 0, विच इज़ इक्वल टू P2 हम लोगों ने फाइंड करना है प्लस हमारे पास हाफ 1000 मल्टीप्लाई बाय V स्क्वेयर यानी कि 4 के स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी प्लस रो GH 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1000 रो की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 9.8 G की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। फर्दर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये टर्म 0 है, क्या बचता है हमारे पास 80,000 प्लस 4500 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू P2 प्लस 8000 आफ्टर सॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी प्लस 29,400 हमारे पास किसकी वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। सॉल्व करते हैं P2 के लिए। P2 को हम लोग एक साइड पे कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी 84,500 माइनस 37,400। ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ तमाम को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये हैं। सो P2 देन विल बी इक्वल टू 47,100। इसको हम लोग किलो पास्कल में अगर चेंज करना चाहें तो P2 विल बी इक्वल टू 47.1 किलो पास्कल। सो स्टूडेंट्स ये है वो एग्जैक्ट प्रेशर जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर बर्नौली इक्वेशन की मदद से जो रिक्वायर्ड प्रेशर था उसको फाइंड किया। थैंक यू।